Get started with the constraints. Constraints are the rule enforced on data columns on table, right? So suppose हम जो data define करते हैं while creating table, right? और after creating table हमने क्या किया, define किया कि एक certain column है, उसमें हम certain rule enforce करना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि उसमें उसमें जो एक certain column है उसमें कोई भी duplicate record ना हो, राइट? हम चाहते हैं कि एक सर्टेन कॉलम हो, उसमें कोई भी नल वैल्यू की एंट्री ना हो, राइट? एंड ऑल्सो वी कैन यूज डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, जहां पे हम इन्फोर्स करेंगे रूल कि यदि कोई वैल्यू वहां पे सप्लाई नहीं कर रहा है यूजर, सो इन दैट केस बाय डिफॉल्ट वहां पे हम कोई एक वैल्यू इंसर्ट करवा दे, राइट? टेम्परेरी वैल्यू वहां पे हम डालते. Then next here we have check constraint. Check constraint में हम एक certain condition apply कर सकते हैं कि एक field है उसमें एक certain value न आए या फिर certain value ही आए only. So even we can just apply the check constraint there. Next, here we have foreign key constraint. Foreign key constraint is something like, just here we are enforcing the here, here we are enforcing that referential integrity means that foreign key जहां पे भी रिलेशनशिप हम बना रहे हैं, इट मीन्स दैट ये जो फॉरेन की होगा किसी दूसरे टेबल का प्राइमरी की होगा. यानी कि जो सर्टेन टेबल है उसके अंदर जो प्राइमरी की है वहां पे वो वही इस टेबल में वही रिकॉर्ड वैलिड रिकॉर्ड है फॉर अनदर टेबल, राइट? उसके अलावा यदि कोई और रिकॉर्ड वहां पे आएगा तो उसको इंसर्ट नहीं करने देगा. सो दिस इज कॉल्ड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. सपोज आपके पास दो टेबल है, वन इज एम्प्लॉय, राइट? एंड सेकेंड वन इज सैलरी टेबल. ठीक है, दो टेबल आपने बनाया, वन इज एम्प्लॉय एंड सेकेंड वन इज सैलरी टेबल. अब अब सिर्फ वैलिड एम्प्लॉय है उसी को सैलरी मिलेगी, ऐसा तो नहीं कि हम किसी और को भी सैलरी दे देंगे. सो इन दैट केस एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी वुड बी द प्राइमरी की एंड वही की है सेकंड में एम्प्लॉय आईडी का, फॉरेन की. दैट वुड बी द फॉरेन की इन सैलरी टेबल, राइट? एंड सैलरी सिर्फ उसी एम्प्लॉय को जाएगी जो जिसका एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय टेबल में है. सो दिस इज द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, यानी कि यहाँ पे ये रेफरेंस कर रहा है किसी दूसरे टेबल को. फॉरेन की में तो सर डुप्लीकेट्स ही हो सकती है. हाँ, डुप्लीकेट दैट कैन बी मेनी टू वन एंड वन टू मेनी. फॉरेन की डुप्लीकेट आपका हो सकता है, राइट? बट यस सर, वो प्राइमरी की हमेशा जो ही वैल्यू है वो उस टेबल में होना चाहिए. यस सर. सर सर एक पूछना था कि अगर अभी हाँ हाँ, मतलब पूछिए. अगर मेरा अभी दो सॉरी मेरे तीन टेबल है. फर्स्ट टेबल में सिर्फ हाँ एम्प्लॉय सॉरी एम्प्लॉय आईडी हाँ एम्प्लॉय नेम और सैलरी है. दूसरे टेबल पर हाँ. एम्प्लॉय सॉरी एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय का हम्म मतलब एड्रेस वगैरह उसका सब. और थर्ड हम्म टेबल में उसके वो डिपार्टमेंट है. ठीक है. तो अगर हम्म मैंने फर्स्ट टेबल हम्म. में से एम्प्लॉय आईडी को मैंने प्राइमरी की डिफाइन किया तो मतलब मैं हम्म. नंबर ऑफ मतलब जो बाकी की जो दो टेबल है तो वहां पे मैं एम्प्लॉय आईडी को फॉरेन की दे सकता हूँ क्या? सी अब डिपार्टमेंट में आप क्यों देना चाहोगे फॉरेन की, राइट? क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट इज डिफरेंट थिंग. नाउ आपका जो नहीं टेबल का नहीं. जो स्ट्रक्चर है वही अलग हाँ. Excuse होगा. me, sir. हम्म. But is it possible, na, when first Yes, we more can, we than one can, table we have can. foreign key? हाँ, we can do that. Let me just राइट सी. जब भी हम डेटा डेफिनेशन करते हैं तो हमारा एक मोटो होता है, एक डिजाइन होता है, राइट? स्कीमा होता है, उसी के बेसिस पे हम डेटा का डेफिनेशन क्रिएट टेबल्स क्रिएट करते हैं, राइट? सो लेट मी जस्ट क्रिएट अ डेटाबेस क्विकली, राइट? क्रिएट डेटाबेस
जस्ट फॉर एग्जांपल डेटा बेस हमने क्रिएट किया एंड देन टुडे इज 30th Jan. So XLA 30 and underscore Jan. Then I'll just go here and then सर I'll just execute the एक database. बार जो नाम यूज कर लिया डेटाबेस हाँ। क्रिएट करने के लिए, वो बाद में यूज नहीं कर सकते ना? बिल्कुल, क्रिएट कैसे करोगे? एक नाम का एक ही डेटाबेस होगा आपके पूरे SQL सर्वर में, और राइट? एक्चुअली मतलब आप कर लीजिए, फिर मैं मेरा एक लास्ट के जो हाँ लेक्चर है उसका कंसर्न वो आपको हाँ पूछ- हाँ, ठीक ठीक, ओके. So now I'll just use this database for my DDL part. हमने क्या किया? इसी डेटाबेस को यूज किया, XLA 30 and then I'll just execute this and now this is the active database. अब इसमें आप बताओ कौन सा टेबल हम क्रिएट करें सबसे पहले. I'll just create a table, create table, और हमने सबसे पहले एक एम्प्लॉय टेबल क्रिएट कर दिया, ठीक है? EMP और जस्ट पिक, ठीक है. अब EMP हमने क्रिएट किया. नाउ राइट नाउ हम ये सिंपल सा टेबल क्रिएट कर रहे हैं. अभी हम इसमें कोई भी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं लगा रहे हैं, राइट? सो वील जस्ट डिसाइड कि एक एम्प्लॉय टेबल है, उसमें क्या क्या वैलिड इंफॉर्मेशन हो सकता है, employee ठीक है? ID सो हियर फर्स्ट वील पास एम्प्लॉय आईडी. इसको हम एक डेटा टाइप देंगे, integer number where either we can pass here integer, right? या फिर varchar. यदि आपको पता है कि इसका लेंथ फिक्स होने वाला है 5, 6, 8, that would be the fixed one. So in that case here even we can pass the char 2. But for now I'm just keeping this as a varchar, या फिर आप इसको integer भी दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है? इंटीजर दे सकते हो, आइडेंटिटी पास कर दे सकते हो यदि ऑटो इंक्रीमेंट करवाना है तो. बट फॉर नाउ आई जस्ट कीप दिस एज varchar. हम टेक्स्ट इसको लेके चलते हैं एंड हियर आई जस्ट पास वैल्यू एज 6, ठीक है? देन नेक्स्ट कॉलम क्या हो सकता है इसका? employee name सो EMP आई से नेम, ठीक है? इसे भी हम varchar देंगे. एंड आई डोंट नो कि एक एम्प्लॉय है उसका नेम कितने साइज का हो सकता है, राइट? नेम का क्लियरिटी नहीं है हमारे पास. सो फॉर दैट हम मैक्सिमम यहाँ पे वैल्यू लेंगे, बिकॉज वी आर ऑलरेडी टेकिंग द वेरिएबल, राइट? वेरिएबल कैरेक्टर डेटा टाइप. सो हियर आई जस्ट पास 45 फॉर नाउ. कीप दिस. देन designation नहीं, एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन इसी में डाल दोगे आप. अभी तो पहले एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन देंगे ना हम, पहले उसको ज्वाइनिंग तो करवा दें. father name mobile number address यस. सो एम्प्लॉय का वैलिड इंफॉर्मेशन है नाउ हिज एड्रेस, EMP एड्रेस. देन हियर आई विल पास varchar, ठीक है? एंड एड्रेस का भी हमें पता नहीं है, सो आई जस्ट पास द मैक्सिमम नंबर. आई जस्ट गो विद 60 हियर. फिर इसका हम सिटी लेंगे, एम्प्लॉय का सिटी, सर वो एड्रेस में नहीं आ and then I जाएगा, just pass. हाँ? वो एड्रेस में नहीं आ जाएगा. So again this will break the again rule of normalization, ठीक है? नॉर्मलाइजेशन का रूल ये बोलता है कि जो आप टेबल क्रिएट कर रहे हो, राइट, एक कॉलम है उसमें एक ही इंफॉर्मेशन होगा, राइट? एंड इफ आई वांट टू ट्रैक माय एम्प्लॉय कि ये जो एम्प्लॉय है वो किस सिटी से बिलोंग करता है, राइट? हाउ आई ट्रैक दैट, ठीक है? या फिर हमें सर्टेन सिटी के एम्प्लॉय को लिस्ट करना हो, देन हाउ आई डू दैट, यदि हम इसको सारा कुछ एक ही कॉलम में डाल देंगे तो,
ओके सर। सो दिस इज समथिंग कि नॉर्मलाइजेशन का थर्ड फॉर्म है, उसको ब्रेक करता है। सो फॉर दैट हियर वी आर जस्ट गिविंग सेपरेट कॉलम क्रिएट कर रहे हैं फॉर दिस सी। देन सीटी के लिए भी अगेन जस्ट आई पास द मैक्सिमम नंबर दैट इज 40, बट इतना होता नहीं, बट लेट्स कीप दिस। फिर हम इसका एक मोबाइल नंबर दे देंगे, जितने भी एम्प्लॉय होंगे उसका मोबाइल नंबर। नाउ हम मोबाइल नंबर में हम क्या कर सकते हैं, वेर कर सर, वैरकर या या फिर नंबर। हम यहाँ पे इंटीजर भी दे सकते हैं, राइट। बट आई वांट दैट ये जो है ये इसमें हम इंटीजर ना पास करके हियर विल पास द वैरकर, बिकॉज बिकॉज मोबाइल प्राइमरी मोबाइल में हम जो एंट्री होगी हम एक सर्टेन पैटर्न में सर उसको इसे एंटर कैर करवाएंगे। भी यूज कर सकते हैं ना? तो- हेलो, तो हाँ बोलिए। वो कैर भी यूज कर सकते हैं। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा हेलो। है। यस, बोलिए आदित्य। जहां पे हम वेर कैर यूज कर सकते हैं वहां पे हम कैर भी यूज कर सकते हैं, बट कैर के केस में वी मस्ट नो दैट जो उसका लेंथ होना है वो कितने डिजिट का लेंथ है, राइट। मैक्सिमम लेंथ वी मस्ट नो। यदि नहीं पता है, इन दैट केस वील यूज देयर वेर कैर, ठीक है। या मोबाइल के केस में आप दोनों ले सकते हो, यदि इंटीजर में ही हमें यदि 10 डिजिट का नंबर ही लेना है, तो इन दैट केस वी कैन जस्ट पास मोबाइल नंबर एज इंटीजर। बट यदि हमें कंट्री कोड के साथ मोबाइल नंबर एंट्री करवाना है +91 करके, सो इन दैट केस हियर विल हैव टू पास वेर कैर, ठीक है। So in that case, here just I am passing the varchar and I'll pass the maximum number as 15, right? And सर आपने कैर और employ, वेर में ये डिफरेंसेस बताया था ना कि वेर कैर जितना हम लोग साइज यूटिलाइज करते हैं उतना ही लेता है, जबकि टेक्स्ट जितना आप डिक्लेयर कर देते हैं उतना साइज ऑक्यूपाई कर लेता है। char, हाँ यस सर। yes. So varchar is a variable character length data type, whereas char is फिक्स डेटा fixed character length data type. यानी कि जितना उसको लेंथ दोगे वो उतना एक तरीके ऑक्यूपाई से कर फिक्स लेता कर है। लेगा मेमोरी में। अब यूज जितना भी होगा, यूज जितना करना है उतना करेगा वो, राइट। बट वो फ्री नहीं करेगा रिसोर्स को, वो होल्ड करके रखेगा। सो दैट्स तो व्हाई सर हियर हेलो वी आर जस्ट। हेलो। हाँ, हाँ जी बोलिए। हाँ सर 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 अभी मेरा इंटरनेट चला गया था। तो सर हम्म, मतलब मोबाइल नंबर जो है तो हमें पता है हम्म, कि 10 डिजिट के ही कैरेक्टर लगने वाले हैं वहां पे। 10 डिजिट के। हाँ, क्योंकि मोबाइल हाँ, नंबर तो 10 डिजिट का ही रहता है, मोस्टली तो 10 डिजिट का ही रहता है। हाँ। सो तो हम वो मोबाइल नंबर यदि हम इस तरीके से इंटर करवाने वाले हैं, +91, ठीक है, और 8765, and then I'll just say hyphen, then 6745, ठीक है, and then I'll say space and 65. If I'll have to enter mobile number in this pattern, तो फिर क्या करेंगे, जहाँ पे आपको कंट्री कोड भी स्टोर करना है, राइट। सो इन दैट केस व्हाट यू विल डू, इफ यू आर क्लियर विद कि आपका एम्प्लॉय एक सर्टेन लोकेशन से है एंड उसमें हमें 10 डिजिट का ही मोबाइल नंबर डालना है, तो फिर आप जा सकते हो, यू कैन जस्ट पास हियर 10, इसको वेर करके जब हम कैर कर देंगे, ठीक है। बट यदि आपका ओके। पैटर्न ये, राइट, सो इन दैट केस अब कंट्री किसी दूसरे कंट्री का जो होगा, ये 10 डिजिट की जगह पे कुछ और नंबर होगा उसका, राइट। कंट्री कोड वुड बी डिफरेंट। सो इन दैट केस हमें थोड़ा सा, इसलिए हम यहाँ पे सेफ
लेकर चल रहे हैं, where कैरेक्टर डेटा टाइप दे रहे हैं, राइट। सो जब भी हम डेटा डेफिनेशन करेंगे, डेटा डेफिनेशन के लिए जब भी डेटा टाइप हम चूज करेंगे, देन विल थिंक दैट कि हम किस टाइप का डेटा उसमें एंटर करने जा रहे हैं। Okay. Then here I'll just pass either DOB, right? And here I'll pass this as a DOB, and I'll just pass this as a date data type. Then और सर उसमें ईमेल एड्रेस भी रहेगा? ईमेल एड्रेस भी हम ले लेते हैं। ईमेल, अगेन ईमेल, अब ईमेल एड्रेस है आपका, तो ईमेल एड्रेस क्या हो सकता है? वर्कर वेर ही हमें देना पड़ेगा, बिकॉज दैट्स वी आर आल्सो नॉट स्पेशल श्योर दैट कितने का उसका कैरेक्टर का होगा वो। सो हियर विल जस्ट पास मैक्सिमम हम लेंगे इसमें भी 45, एंड इसमें हम, ठीक है, skip this 45, ठीक है, या फिर इसको हम नो जस्ट कीप दिस मैक्सिमम, राइट। अब एक डेटा आपने ये क्रिएट कर लिया, इसमें सारा का सारा इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय के बारे में है, एम्प्लॉय है, इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, राइट, एंड इवन वी कैन कीप द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑल्सो, कि किस दिन इसने कंपनी को ज्वाइन किया, DOJ, राइट, एंड ऑल्सो आई कीप दिस एज ए डेट। ये सिंपल टेबल आपने एक क्रिएट किया। दूसरा टेबल आप क्रिएट कर रहे हो, क्रिएट टेबल सैलरी डिपार्टमेंट कुछ भी बना लो सर। सैलरी, ठीक है। दूसरा टेबल आपने क्रिएट किया सैलरी। अब इसमें हम उसी एम्प्लॉय को सैलरी देंगे, राइट, जो कि यहाँ पे इस एम्प्लॉय टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। So for that, what I'll do, I'll just pass here first. यहाँ पे आप एक ट्रांजेक्शन आईडी कुछ ले सकते हो, सैलरी आईडी ले सकते हो, या डिपार्टमेंट आईडी ले सकते हो इवन, राइट। सबसे पहले तो एम्प्लॉय आईडी होगा ना इसमें। इसमें भी हम एम्प्लॉय आईडी ही लेकर चलेंगे, बट यहाँ पे ओनली वैलिड एम्प्लॉय होगा। यहाँ पे जो रिलेशनशिप होगा दैट वुड बी 1 to 1, राइट। इस केस में भी यहाँ पे भी जो एम्प्लॉय होगा दैट वुड नॉट बी डिफरेंट, ठीक है। या फिर मीन्स सो हियर आई से EMPID, एक पर्टिकुलर मंथ में जो हम सैलरी उसको देंगे, राइट। यहाँ जो सैलरी टेबल है उसमें भी जो एम्प्लॉय होगा, सिंगल एम्प्लॉय विल बी रिलेटेड टू दिस वन, ठीक है। इसमें भी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होगी, राइट, बट नॉट 1 to many नहीं होगी, ठीक है। 1 to 1 1 to 1 ही होगा। एक एम्प्लॉय इसका इससे इसको रेफर करेगा, ओके। बिकॉज यहाँ पे भी हमें एक एक प्राइमरी की तो हमें बनाना पड़ेगा ना इसके अंदर भी, राइट, एंड दैट वुड बी तो चाहिए ना, तभी तो वहां से फैच होगा डाटा। yes. So I'll just pass here again EID, and then सेम हमें डेटा टाइप भी रखना पड़ेगा, where साइज भी सेम होगा। एंड इसका भी साइज हम रख सकते हैं सेम। सर मतलब वी कैन चेंज द साइज ऑफ एम्प्लॉय आईडी हियर। नहीं, चेंज कैसे कर देंगे? चेंज कर देंगे तो फिर तो सर? रेफरेंस इंटीग्रेटेड कैसे रहेगी? हाँ वही पूछना था सर, सेम ही रखना पड़ेगा ना। यस, डेटा सर नहीं, उसका सॉरी, डेटा टाइप भी सेम? सर उसका डेटा टाइप भी सेम रखना पड़ेगा क्या? डेटा टाइप भी सेम रखना पड़ेगा। इवन यदि वैर कर रख रहे हो तो साइज पे भी सेम ही रखना पड़ेगा, राइट, अदरवाइज दिस विल नॉट। सर एक बार आप उसमें चेंजेस का एक बार आप क्रिएट कर लो, फिर उसका साइज एक बार डिफर हाँ देखते हैं इसको, ठीक है। हाँ So we'll do apply that. होता है क्या?
सो इन दैट केस जैसे आपने ये बनाया इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक सैलरी टेबल बनाओगे. सिमिलरली व्हाट विल डू, विल क्रिएट हियर अ डिपार्टमेंट टेबल, क्रिएट टेबल एंड देन here से DEPT. ठीक है, डिपार्टमेंट. अब डिपार्टमेंट टेबल में भी हम, डिपार्टमेंट टेबल में क्या क्या हो सकता है, डिपार्टमेंट आईडी, नेम, राइट, एंड लोकेशन एंड DID, DEPT. जस्ट से, सर सेम कैसे लगेगा, हो गया इसमें अंडरस्कोर दिए क्या सर आपने? हाँ अंडरस्कोर दिया. DEPT आईडी या फिर DID दे सकते हैं इसको, और डिपार्टमेंट आईडी भी लिख सकते हैं. देन है से where, यदि HR है तो HR के हिसाब से, and here just pass maximum value as 5. then यहाँ पे आप कैट दे सकते हो इफ यू नो दैट कि आपके डिपार्टमेंट आईडी 4 डिजिट के ही आप रखोगे, जितने भी डिपार्टमेंट है उसको 4 से ज्यादा नहीं करोगे या 5 से ज्यादा नहीं करोगे. सो इन दैट केस यू कैन जस्ट सेट हियर कैट डेटा टाइप. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. डिपार्टमेंट आईडी हमने दे दिया, डिपार्टमेंट नेम दे दिया हमने, ठीक, नेम, राइट, एंड हियर से where and I'll just pass this as a 20. then then इसमें डिपार्टमेंट नेम आ गया, डिपार्टमेंट आईडी आ गई, डिपार्टमेंट लोकेशन ले सकते हैं, DEPT, डिपार्टमेंट लोकेशन. ठीक है, एंड दैट इज ऑल्सो where. ठीक है, सर एंड ये डिपार्टमेंट आईडी भी तो किसी में एक्सेस करनी पड़ेगी, क्या, ये डिपार्टमेंट आईडी भी तो किसी में डालनी पड़ेगी ना फॉरेन की के रूप में. ठीक है. सो हियर वी हैव द सर्टेन थिंग. लोकेशन के लिए भी हम सिंपल सा ओनली सिटी लेकर चलते हैं और कीप दिस 45. एक लोकेशन हम दे रहे हैं मैक्सिमम. नाउ जो सैलरी टेबल है, राइट, इन सैलरीज टेबल इफ आई जस्ट कॉल दिस, यदि हमें सारे एम्प्लॉय हैं और उसका एक डिपार्टमेंट हमें सेट करना है, राइट, सो इन दैट केस ओनली वैलिड डिपार्टमेंट कैन बी इंटर इन दिस टेबल. यदि हम इसको रेफर कर रहे हैं इस टेबल में, यदि इसमें हम एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी लेकर जा रहे हैं, सो इन दैट केस ओनली वैलिड डिपार्टमेंट आईडी ही इसमें इंटर कर पाएगा. सो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी है, इसमें जाके सैलरी में ये फॉरेन की बन जाएगा इफ आई जस्ट यूज दिस इन दिस टेबल. एम्प्लॉय आईडी हमने यहाँ पे डाला, देन आई से डेजिग्नेशन एंड आई से इसका इसका हम देते हैं या फिर रोल ग्रुप लेकर आते हैं, रोल ग्रुप और बैंड. I'll just say where carrier and I'll say maximum 2. ठीक है, बैंड में हम A प्लस B प्लस लेके चलेंगे वैल्यू. हम नहीं दे देन I'll say मैनेजर आईडी और I'll say DPT underscore ID share, and then जो इसमें है उसी को हम यहाँ पे लेके जाएंगे 5. ठीक है, देन I'll say सैलरी, सैलरी इसकी कितनी है, एंड सैलरी विल जस्ट पास दिस इन फ्लोट. ठीक है, बिकॉज सैलरी जो होगा दैट वुड बी इन डेसिमल आल्सो, सो दैट्स व्हाई हियर विल पास डेटा टाइप एज फ्लोट.
अभी जो ये तीनों हमने स्ट्रक्चर बनाया है, एक स्केलेटन है, इसमें कहीं कोई भी कंस्ट्रेंट हमने यूज नहीं किया है, राइट। सो ये सारे के सारे टेबल हम क्रिएट करेंगे एंड कोई भी वैल्यू किसी में भी डाल सकते हैं, किसी भी टेबल में कोई भी वैल्यू हम डाल सकते हैं तब तक जब तक इस पे आप कोई इंटीग्रेट कोई कंस्ट्रेंट इम्पोज नहीं कर सकते। सपोज सबसे पहले हमने एम्प्लॉय टेबल क्रिएट किया, राइट, and I'll just create this, execute this. Now this table is created. Now what I'll do, I'll just quickly insert some record in it. ठीक है? And also I'll create, yes, let's insert some record in it. अब इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? I'll use insert into, बोलिए, एमपी insert हाँ हेलो, insert हाँ बोलिए insert क्या बोल into रहे थे? table name into EMP. EMP Yes, insert into EMP values। values bracket It अब open हमें इसके 1 2 सारे के 3 सारे ID 101 101 102 A001, right? Then I'll say employee name. रमेश Yes, रमेश। रमेश को ही रखते हैं। employee रमेश is the address first डाल दो, सब employee. कुछ भी डाल दो। Employee address is वार्ड नंबर 28 कुछ भी डाल दो ना। 1 2 3 खड़की पुणे। Just keep विमान नगर। विमान नगर, right? And in city, here we'll pass the Pune. Then I'll move next mobile number. So here I'll pass the mobile number in this format 9116764523 and time that's it, right? Then next here we have DOB, date of birth. So here I'll pass date of birth as 21st Jan 1996. Then next date of joining is it's 23 September 2023. Then email address abc@gmail.com। ठीक है, अभी हमने एक रिकॉर्ड ये बना लिया and I'll just insert this, insert into employee table. Let's execute this. The string or binary data would be truncated in table column MOB. हमने MOB में क्या किया था? So here the maximum size is 15. Varchar shit. टेन और ये 3 कितना हो गया? 13 हो जाएगा। 2 स्पेस अधिक से अधिक ले पाएगा ये, राइट?
सो दैट्स वाई ये प्रॉब्लम कर रहा था. सो व्हाट आई विल डू, अब हमारे पास कितने हैं टोटल? सर स्पेसेस हटा दो ना दोनों, फ्रंट का सिर्फ एक स्पेस रख लो. नाउ वन रिकॉर्ड इज इंसर्टेड. अब हम क्या करते हैं, I'll just see the content of this. Select star from EMP, right? अभी हमने इसमें कोई भी इंटीग्री कंस्ट्रेंट इन्फोर्स नहीं किया हुआ है, राइट? सो हियर वी हैव 1. अब हम क्या कर सकते हैं, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, सो दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे हमने रमेश की जगह पे मुकेश डाल दिया. मुकेश एंड उसका एड्रेस भी हम 1 2 3 4. Let's keep this and I'll just change 1 digit from here and I'll keep everything as it is. अब इसमें employee ID सेम है दोनों का, right? But our requirement is that हमें यहाँ पे एक constraint enforce करना है. What we want, इसमें जो duplicate records हैं वो इसमें ना आ पाए, right? So for that here we need to enforce a constraint in this table. अभी क्या है कि अभी कोई भी कंस्ट्रेंट हमने टेबल क्रिएट करते समय इम्पोज नहीं किया था, सो दैट्स व्हाई हियर वी आर एबल टू इंसर्ट इवन द डुप्लीकेट एम्प्लॉय आईडी. ठीक है. सो नाउ ये कंस्ट्रेंट आपका करता क्या है, कंस्ट्रेंट एक रूल डिफाइन करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है कि एक सर्टेन फील्ड है जिसमें आपने जो कंस्ट्रेंट अप्लाई किया है, एज पर दैट इट वर्क्स, राइट? सो हियर वी हैव सम कंस्ट्रेंट्स. अब हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करवाना है एंड उसमें कोई भी डुप्लीकेट्स हमें नहीं चाहिए. सो इन दैट केस हियर वील हैव टू डिफाइन दैट एज प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, राइट? इसका जो टेबल, इसका जो फर्स्ट कॉलम है that is EID, here we need to add a constraint primary key, right? ठीक है. अभी तो नहीं है ये, so that's why इसमें हम इंसर्ट कर पा रहे हैं, but हमें ये डुप्लीकेट नहीं चाहिए. So for that here we'll have to alter this table and then here we'll have to add a constraint that is primary key constraint. या फिर दूसरा कोई और कौन सा कंस्टेंट इसमें ऐड कर सकते हैं यदि हमें ओनली यूनिक वैल्यू चाहिए तो? सर यूनिक जो है आपका वो वाला कॉन्स्टेंट्स, हाँ, यूनिक. यस, यूनिक की कंस्टेंट, बट प्राइमरी की कंस्टेंट एंड यूनिक की कंस्टेंट इन दोनों में डिफरेंस यही है कि प्राइमरी की कंस्टेंट में कोई भी रिकॉर्ड नल नहीं होगा, राइट? प्राइमरी की यदि हमने किसी फील्ड में डिफाइन कर दिया, इट मींस दैट एक्सेप्ट नहीं करता. no null value allowed, right? Whereas unique constraint accept single null, ठीक है, क्योंकि उसको भी ये सिंगल नल है, उसको भी ये यूनिक कंसीडर करता है, राइट? सो दैट्स व्हाई जिस भी कॉलम में आपने डिफाइन किया है. हेलो. हाँ सर, यूनिक जो है, अगर यूनिक कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं तो डबल्स में सर ये नल एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, ओनली सिंगल में एक्सेप्ट करेगा ना? सिंगल नल अलाउड है यूनिक में, राइट? Okay. सिंगल नल को ये एक्सेप्ट करता है, नल डबल दूसरा, बिकॉज उसको दूसरा यदि आता है नल तो उसको भी ये डुप्लीकेट कंसीडर करेगा. वेयर एज प्राइमरी की यदि किसी भी टेबल पे, किसी भी कॉलम पे यदि हम अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले उसे नॉट एक्सेप्ट नल होना चाहिए, राइट? नॉट नल एंड देन ओनली वी कैन अप्लाई द प्राइमरी की, यानी कि नलेबल कॉलम पे हम प्राइमरी की इवन
कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, राइट? सो लेट्स सी हाउ वी कैन अप्लाई द constraint here after table creation, right? अभी हमें यहाँ पे क्या है कि my requirement is that ये जो employee ID है इसे हमें प्राइमरी की बनाना है, so that इसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड इंटर ना हो पाए। बट अभी जो आपका टेबल है उसमें आपका ऑलरेडी एम्प्लॉय आईडी में डुप्लीकेट रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। सो बिफोर अप्लाइंग एनी कंस्ट्रेंट या फिर अल्टरिंग एनी टेबल, फर्स्ट आपको उसके रिकॉर्ड्स को देखना होगा कि उसके अंदर ऐसा तो नहीं है कि जो कंस्ट्रेंट का रूल है उसको वायलेट कर रहा है किसी फील्ड का जिसमें कि आपको कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है। कंस्ट्रेंट का जो रूल है यदि उसको ऑलरेडी वायलेट कर रहा है उस केस में आपको सबसे पहले उस रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना पड़ेगा, राइट? या फिर उस पूरे रिकॉर्ड को डिलीट करना पड़ेगा टेबल से, एंड देन ओनली यू कैन अप्लाई द कंस्ट्रेंट। यदि मैं अभी इसको अल्टर करूंगा देन दिस विल नॉट अलाउ मी टू अल्टर द टेबल। लेट्स सी। अभी क्या है कि ऑलरेडी ये प्राइमरी की कंस्ट्रेंट है, उसके रूल को वायलेट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू है, ठीक है? नाउ लेट्स ट्राई टू अल्टर द employee table here, and here we'll use primary key constraint, right? Then here I'll say alter, then Table name. table emp, right? And here we are going to add Column name. constraint, column नहीं constraint हम add करने जा रहे हैं। So here we'll add a constraint and I'll just name this constraint as pk, and column ID is here we have EID, column name is EID, and varchar and इसका size है, we'll just keep this as it is, then I'll say not null, and then I'll pass this as a primary key. That's it. इसको पहले हमें सर हमने नॉट नल हेलो पहले करना पड़ेगा। हेलो, yes, हेलो first we'll have to हाँ make this प्राइमरी null. की Yeah, मतलब ये नॉट मतलब ये करते हो हाँ हेलो हाँ, हेलो, yes बोलिए। आपका आवाज फिर से ब्रेक हो रहा है। सो जस्ट बिफोर अप्लाइंग द प्राइमरी की वी नीड टू जस्ट मेक दिस not nullable, right? So for that here we'll add alter, then I'll say हेलो। हाँ, yes बोलिए। हाँ सर, प्राइमरी की मतलब वो नॉट नल वैल्यू एक्सेप्ट, सॉरी वो नल वैल्यू एक्सेप्ट करती नहीं ना, तो वहाँ पे हमें हाँ तो हाँ हेलो, तो हाँ आपने बोलिए। वहाँ पे वो नॉट नल वहाँ पे वो मेंशन किया था। हाँ, प्राइमरी की बिकॉज हम उसको पहले अभी जो आपका कॉलम है दैट इज नलेबल वन, राइट? बट
यदि हमें उसमें उसमें यदि प्राइमरी की ऐड करना है, सो इन दैट केस we'll have to first make that as हेलो हाँ यस सर। हाँ, यदि हमें प्राइमरी को उसमें ऐड करना है, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट यदि हमें उसमें अप्लाई करना है, सो इन दैट केस फर्स्ट we'll have to make that null लेवल, सो नॉट नल कंस्ट्रेंट हमें पहले उसमें अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज दिस विल नॉट एक्सेप्ट। ठीक है, so here first we'll just alter the table and then here I'll just pass the column and then column is your EID and I'll just say varchar here and I'll apply the size of this and then here I'll make this not null. So first we'll have to alter the, यहाँ पे हमें इसको nullable है उसको पहले हमें not null constraint अप्लाई करना होगा। और अगर प्राइमरी की बना देंगे तो शायद वो ऑटोमेटिकली नल नहीं लेगा। नहीं, बट यदि हम उसमें डायरेक्ट प्राइमरी की अप्लाई करेंगे देन दैट विल नॉट एक्सेप्ट, राइट, बिकॉज अभी जो हमने इसको डिफाइन किया है तो बाय डिफॉल्ट ये क्या है, नलेबल है आपका कॉलम ये, राइट, सो दैट्स व्हाई डायरेक्ट प्राइमरी की अप्लाई करने से पहले ही हमें इस पे पहले ही इसको नॉट नल पहले बनाना पड़ेगा, देन ओनली, यानी कि ओनली नलेबल फील्ड है उसी पे आप प्राइमरी की नॉट यस नॉट नल फील्ड है उसी पे आप प्राइमरी की कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं, नलेबल फील्ड पे हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई हियर आई हैव जस्ट अप्लाइड द दिस वन, राइट। नाउ अब क्या है कि यदि इसमें हम चाहेंगे इंसर्ट करना नल वैल्यू, राइट, फॉर स्पेशली फॉर एम्प्लॉय आईडी, देन दिस विल नॉट अलाउ अस। अब इसमें कोई भी ऐसा नल वैल्यू नहीं था, सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे ये वाला कंस्ट्रेंट अप्लाई कर पाए हैं, अदरवाइज यदि इसमें ऑलरेडी रहता देन वी वुड नॉट बी एबल टू अप्लाई दिस कंस्ट्रेंट here. Now let's move to next part and here we are going to add other constraint and constraint is here, right, and now again I'll just alter the table, alter table emp, and then here I'm just going to add the constraint and I'll say pk primary key primary and here I'll add on EID. सर And- आपने जो ऊपर लगाया है हाँ, ये नॉट नल कांस्टेंट लगाया है, तो सर आपने उसमें हाँ, दो बार अल्टर लगाया है, क्यों? क्या चीज? सर आपने जो दो क्वेरी बार? लिखी उसको चेक कीजिए ना, हाँ, अल्टर टेबल एम्प्लॉय हाँ, एंड अगेन अल्टर कॉलम हाँ, आईडी। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्राइमरी की ऐड कर रहे हैं, राइट, प्राइमरी की ऐड कर रहे हैं EID पे, सो दैट्स व्हाई हियर वी आर जस्ट अप्लाइंग दिस प्राइमरी की एंड देन EID। ठीक है, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट अप्लाई ऐड कर रहे हैं, एक कंस्ट्रेंट हम ऐड कर रहे हैं इस टेबल के, सो राइट, अभी इनिशियली हमने जब डिफाइन किया था तो उस समय यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं था, सो बिकॉज वील हैव टू ऐड हियर अ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, सो दैट्स व्हाई सबसे पहले हमने इसमें इसको अल्टर किया, राइट, अल्टर करके इसमें हमने इसको पहले नलेबल था उसको हमने नॉट नल सेट किया यहाँ पे, यानी कि नॉट नल कंस्ट्रेंट यहाँ पे अप्लाई किया। नाउ इन दिस स्टेटमेंट हम यहाँ पे इसको प्राइमरी की बना रहे हैं, so for that here I'm applying this one. Once you will just run this, पीके क्या है? see what we are, pk is just notification, short form of primary की, जो
अभी कंस्ट्रेंट बना रहे हैं अगर हम लोग उसका ये एक नहीं नेम भी है। लगाएं तो सर? स्टिल दिस विल वर्क बाय डिफॉल्ट, एक ले लेगा कुछ नेम, ये खुद ही दे देगा इसको। मतलब ये नाउ सी, कंपल्सरी अभी है? इसमें ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं, ऑप्शनल है। सी, अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे ऑलरेडी जो मैसेज है इसको थोड़ा रीड करते हैं कि ये एरर क्या दे रहा है। The create unique index statement terminated because duplicate key was found for the object name। यानी कि जो टेबल है उसमें ऑलरेडी वैल्यू, जो डुप्लीकेट वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, सो दैट्स वाई हम उस पे प्राइमरी की कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, राइट। अब अब यदि हम इसको चेंज करना हो, हम चाहते हैं कि इसके वैल्यू जो एज रिजर 1 है इसको मॉडिफाई करके हम इसको एज रिजर 2 कर देते हैं, एंड देन विल ट्राई टू अप्लाई द सेम प्राइमरी की, राइट। इसके लिए हमें क्या कोड लिखना पड़ेगा? अल्टर, हम्म? ये तो अपडेट। डिलीट सर, डिलीट या ड्रॉप। रिकॉर्ड हमें जो सेकेंड रो है उसको हमें अपडेट करना है, राइट। अपडेट करना है, ओके सर। तो अपडेट यूज होगा सर? आइदर वी कैन यूज अपडेट, या फिर आपको यदि उस रिकॉर्ड को डिलीट ही कर देना है, बिकॉज इसमें मल्टीपल कॉलम्स है, उसमें वैल्यू इंटर्ड है, एंड यू थिंक दैट इसके अंदर जो वैल्यू इंटर है दैट इज करेक्ट, ठीक है, बट ओनली जो EID है इसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है। सो इन दैट केस हियर वी कैन यूज अपडेट स्टेटमेंट, ठीक है। अपडेट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे बताइए, बोलिए। अपडेट टेबल टेबल, EMP देन कॉलम नेम set EID is equal to A002 where एम्प्लॉय नेम, EMP नेम इज इक्वल टू मुकेश। name is equal to इज इक्वल टू मुकेश, मुकेश। ठीक है। I'll just use here the table, इसमें हम यूज नहीं करते हैं। जब भी अपडेट स्टेटमेंट आप यूज करोगे then we don't need to pass here table word, table phrase, so we'll just use update then name of table जिसको भी हमें अपडेट करना है, एंड देन जिस कॉलम के जिस वैल्यू को अपडेट करना है, एंड देन व्हाट एवर द वेयर क्लॉज है, राइट, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई, यूनिकली आइडेंटिफाई द कॉलम, सॉरी वैल्यू, and then I'll just run this query, execute this, right, one record is affected. Now I'll just see the content of this. सेलेक्ट कमांड। Yes, so here we have the select command. अब इसको हम रन करके देख लेते हैं। Now here we have two value, one is 002, अब इसमें दोनों है, that is unique one. Now I'll just apply this constraint, primary की constraint on this, because अब जो है प्राइमरी की कंस्ट्रेंट का जो रूल है उसको ओबे कर रहा है इसके अंदर जो डेटा अवेलेबल है इस टेबल के अंदर, राइट, सो दैट्स व्हाई हम इस पे प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगा पाए। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट गो हियर एंड अगेन ट्राई टू इंसर्ट दिस रिकॉर्ड, इसमें की सेम है,
नाउ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट जो हम चाह रहे थे लगाना, नाउ दैट has been applied here, and now we are not able to insert the duplicate employee ID in employee table. ठीक है, यदि हमें टेबल क्रिएट करते समय ही ये सारा कुछ लगा देना है, कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देना है, so here we'll just pass this one, then not null, then primary key. That's it. बस इतना लिखना है, ठीक है। यदि टेबल क्रिएट करते समय ही हमें ये कंस्ट्रेंट लगाना है, देन फर्स्ट विल हैव टू, ये जो नलेबल है उसको नॉट नल में कन्वर्ट करना है, देन विल जस्ट ऐड देयर द की, प्राइमरी की, एंड दैट्स इट। यहाँ पे हमने कोई भी कंस्ट्रेंट का नेम नहीं डाला है, जिस तरीके से यहाँ पे आपको डालना पड़ रहा है, राइट। यहाँ पे हमने प्राइमरी की का एक नेम, एक कंस्ट्रेंट है उसका नेम हमने डाला है पीके। सेकेंड मेथड इज दैट सिमिलर टू दिस, ठीक है, हम यहाँ पे डाल सकते हैं, इसको नीचे हम बना सकते हैं, राइट, सबसे नीचे, राइट, प्राइमरी की पीके, प्राइमरी की, एंड देन we can just pass this column inside that ब्रैकेट के अंदर, जैसे हमने यहाँ पे पास किया है, राइट। सो इवन या टू वे, या तो आपका टेबल जब बन गया है उसके बाद आपको याद है कि नहीं इसमें इनवैलिड डेटा जा रहा है, सो नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन अल्टर द टेबल, बट बिफोर एडिंग एनी कंस्ट्रेंट फर्स्ट चेक कि जो जिस कॉलम पे आप इंसर्ट कर अप्लाई करने जा रहे हो कंस्ट्रेंट, वेदर दैट कॉलम इज ओबेइंग द रूल ऑफ दैट सर्टेन कंस्ट्रेंट, राइट। अभी हमने दो कंस्ट्रेंट अप्लाई किया है एक ही कॉलम पे, वन इज नॉट नल कंस्ट्रेंट, सेकेंड वन इज प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, ठीक है। Now let's move to next constraint, next type of constraint, and not null constraint हमने देख लिया है। Now let's move to next type of constraint, that is default constraint. Suppose ये जो टेबल हमने क्रिएट किया है एम्प्लॉय, एंड एट द टाइम ऑफ इंसर्शन या फिर एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, इस जो एम्प्लॉय है उसके पास एम्प्लॉय एड्रेस नहीं है, एम्प्लॉय एड्रेस का इंफॉर्मेशन उसके पास अभी नहीं है, राइट। सो इन दैट केस व्हाट वी कैन डू, बाय डिफॉल्ट इन एड्रेस वी कैन जस्ट पास सम सर्टेन वैल्यू, राइट। बाय डिफॉल्ट यदि एड्रेस का इंफॉर्मेशन यदि हम इंसर्ट स्टेट में पास नहीं करते हैं, तो वो अपने आप वहां पे एक सर्टेन जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो इंसर्ट कर दे टेबल में। सो फॉर दैट हियर विल यूज डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट का हम यूज तब करते हैं जब किसी फील्ड के लिए एट द टाइम ऑफ इंसर्शन वैल्यू अवेलेबल ना हो, एंड हम नहीं चाहते हैं कि उसमें कोई नल वैल्यू हो, सो इन दैट केस वी जस्ट पास a standard value। जब वो वैल्यू फिर अब अवेलेबल होगा, then we'll just update the same, right। So for that here again we'll apply the next constraint, and that is default constraint, alter then table। जब भी हम टेबल क्रिएट करने के बाद कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं, कोई भी कंस्ट्रेंट ऐड करते हैं या फिर डेटा टाइप चेंज करते हैं, सो इन दैट केस हियर, या फिर न्यू कॉलम उसमें इंसर्ट करते हैं, ऐड करते हैं, सो इन दैट केस वी यूज अल्टर टेबल स्टेटमेंट, अल्टर टेबल emp, then here now here we are going to add a constraint, constraint is default, so here I'll just type add, then I'll say constraint
and then I'll say df default, right? And here I'm just going to add constraint default and I'll just pass here value as temp, right, for employee address, for EMP address, EMP address, and that's it, right? And I'll just alter this table. अभी हम जहां पे भी एम्प्लॉय का एड्रेस हम पास नहीं करेंगे, देयर दिस विल by default automatically this will insert temp. I'll just execute this. Now here, see, this constraint is applied. Now I'll just go here and then I'll remove the address part from here. हमने इसमें जो insert statement है उसमें से हमने address को हटा दिया. Then I'll try to insert this. अभी यहाँ पे इसको 3 कर देते हैं and Rajesh, and I'll just change this to 8 and इसका date of birth भी change कर देते हैं 31st Jan. Let's insert this. Okay. यहाँ पे number supplies insert into employee. Then here we'll have to pass the column names, EID, EID, then EMP name, then CT, then MOB, then DOB, then DOJ, then सर email. सर इंसर्ट करते समय कॉलम का नेम आगे पीछे हुआ तो वो भी मतलब एग्जीक्यूट नहीं होगा? यदि आगे पीछे होगा तो फिर जो जिस ऑर्डर में आप डालोगे ना, जिस ऑर्डर में आप डाल रहे हो ये कॉलम, उसी ऑर्डर में यहाँ पे वैल्यू आपको पास करना पड़ेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग. जैसे एम्प्लॉय आईडी यदि हम यहाँ पे सबसे पहले हमने डाला है तो एम्प्लॉय आईडी के लिए जो वैल्यू हम डाल रहे हैं सबसे पहले डालना पड़ेगा. यदि हम इसको कहीं और ओके. डालेंगे तो वो उस फील्ड में इंसर्ट होगा, एम्प्लॉय आईडी वाले फील्ड में इंसर्ट नहीं होगा, राइट? इसका ऑर्डर जैसे चाहो वैसे आप रख सकते हो, बट यहाँ पे जो वैल्यू आप पास करोगे दैट शुड आल्सो बी इन सिंक. ठीक है, जिस कॉलम के लिए जो वैलिड वैल्यू है वो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए. ठीक है, नाउ आई विल जस्ट पास insert this and one row is affected. Let me see. सर जो Default आपने was- अभी किया है कि हाँ, डिफॉल्ट कंस्टेंट लगा के तो आपने ये डाटा डाला है तो वहाँ पे आपने इंडिविजुअल जो मल्टीपल जो कॉलम थे उसके नाम भी दिए, विदाउट उसके नहीं होगा सर? क्या चीज? सर अभी आपने जो डिफॉल्ट हाँ कंस्टेंट लगाई है, हाँ सर उस केस में आपने यहाँ पे जो इंसर्ट इनटू कमांड यूज किया है हाँ हाँ हाँ. सर, तो उसमें आपने इंडिविजुअल कॉलम्स के नाम दिए हैं, मतलब आपका जो एम्प्लॉय ऐड है उसको छोड़ करके बाकी सब दे दिया ना? यदि तो हम सर नहीं यदि हम नहीं करेंगे, यदि इंडिविजुअल कॉलम का नेम नहीं देंगे, बिकॉज इसमें हो क्या रहा है कि इसके जितने भी हमने कॉलम यहाँ पे सप्लाई किए हैं, जितने भी कॉलम हमारे टेबल में है, राइट, या तो हमें सबके अगेंस्ट वैल्यू होना चाहिए यदि हम ये कॉलम का नेम नहीं पास कर रहे हैं तो, राइट.
यदि हम नहीं उसको पास करेंगे देन इसको पता नहीं चलेगा कि किस कॉलम में मुझे कौन सा वैल्यू इंसर्ट करना है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई हियर वी नीड टू पास, इवन आई एम जस्ट पासिंग द डिफॉल्ट। ठीक है, अब सपोज हमने क्या किया, आई जस्ट रिमूव दिस, अभी के लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, एंड लेट्स सी द जिसने जो अभी हमें एरर दिया है वो एरर देखते हैं। सर नाम नहीं है ना ईमेल पे। ठीक है, एंड आई जस्ट पास इट EMP, देन हमने इसमें दे दिया 4 और आई जस्ट से दिस राज एज कर दो सर। दिव्या। ठीक है, एंड इसे हम कहीं और भेजते हैं, पटना। दिल्ली, एंड इसका डेट ऑफ बर्थ मार्च। ठीक है, बट ज्वाइन सब एक दिन ही कर रहा है, सो लेट्स कीप दिस एंड आई जस्ट ट्राई टू इंसर्ट। अभी जो हमारे हैं सारे के सारे कॉलम्स हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग सबके लिए डेटा नहीं है। Now problem is here that column name or number of supplied values does not match table definition। यानी कि टेबल जो आपने डिफाइन किया है उसके अंदर या तो हमें सबके लिए वैल्यू यहाँ पे पास करना पड़ेगा, राइट, या फिर हमें यहाँ पे कॉलम नेम पास करना पड़ेगा। इवन आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिया है, राइट, बट उस केस में भी आपको यहाँ पे कॉलम्स स्पेसिफाई करने पड़ेंगे यदि आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो, राइट। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट जो आपने अप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंग जो फील्ड है वहां पे आपको टेम्प दिखना शुरू हो जाएगा यदि इवन हर एक कॉलम के लिए आपने एक रिकॉर्ड बना दिया है बट उसमें वैल्यू अवेलेबल नहीं है। सो इन दैट केस देयर यू सी द सेम। अब यहाँ पे क्या करेंगे बट हम? सर हाँ बट सर समझ लो कि मैंने उस पर मतलब एम्प्लॉय एड्रेस के यहाँ पे मैंने हाँ वो वैल्यू मेंशन की, हाँ, तो वो डिफॉल्ट दिखाएगा या मैंने जो वैल्यू इंसर्ट की है वो दिखाएगा? वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। सो इस केस में क्या दिखाना चाहिए गाइस? सर जो वैल्यू इंसर्ट की है वो दिखाएगा। राइट, डिफॉल्ट वैल्यू तभी दिखाएगा आदित्य जब वहां पे आप वैल्यू पास नहीं करोगे, राइट। डिफॉल्ट मीन्स दैट बाय डिफॉल्ट वो दे रहा है, यानी कि बाय डिफॉल्ट यदि हम कोई नंबर पिक कर रहे हैं या फिर सपोज किसी एम्प्लॉय को हम ज्वाइन करवा रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन का एक रूल है कि एक सर्टेन अमाउंट हम एक सर्टेन डेजिग्नेशन वाले को देंगे। ठीक है, यदि उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है एंड उसने डिमांड किया कि नहीं मेरा इतना है एंड आई वांट दैट सैलरी, यदि इस सैलरी ये वाले दोगे देन आई ज्वाइन, अदरवाइज नॉट, राइट। तो वो उसका डिमांड है, बट यदि वो कोई डिमांड नहीं करता है, राइट, सो बाय डिफॉल्ट एम्प्लॉय का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टैंडर्ड होगा एक सर्टेन रोल के लिए, बाय डिफॉल्ट वो उसको सैलरी दे देगी। यानी कि वहां पे जो टेबल क्रिएटेड होगा कि एक रोल के लिए ये डिफॉल्ट सैलरी है उसके बेसिस पे उसको मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे यही हो रहा है। यहाँ पे यदि हम वैल्यू एक्सप्लिसिटली पास करेंगे तो ये जो वैल्यू है वो रिफ्लेक्ट करेगा आपके टेबल में। यदि आप पास नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट जो आपने वहां पे डिफाइन किया हुआ है डिफॉल्ट वैल्यू वो वहां पे रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, ओके सर। नाउ सो दिस इज योर डिफॉल्ट constraint। यदि एट द टाइम ऑफ टेबल इंसर्शन यदि कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है एंड यू वांट दैट जो टेबल है उसके अंदर वैल्यू जो जाए वो नल ना हो, सो फॉर जस्ट टू अवॉइड सच थिंग आप वहां पे एक स्टैंडर्ड फ्लैग दे रहे हो, राइट, एक स्टैंडर्ड डिफॉल्ट वैल्यू पास कर रहे हो एंड दैट्स इट। एंड दिस डिफॉल्ट वैल्यू कैन बी अप्लाइड बोथ फील्ड्स, राइट।
एनी फील्ड्स, उसका डेटा टाइप चाहे कैर हो, वेर कैर हो, डेट हो, राइट, या फिर फ्लोट हो, किसी पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। Now let's move to next default type, and next default type is unique one, right? What I want अब ये जो टेबल है आपका, इस टेबल में आप देख रहे हो कि एक एम्प्लॉय आईडी है, राइट, जितने भी एम्प्लॉय आईडी है इसमें एक हमें यूनिक की डिफाइन करना है, एंड जिससे कि हम यूनिकली उसको आइडेंटिफाई कर सके, राइट। सो डेट ऑफ बर्थ, दो एम्प्लॉय है उसका डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकता है, राइट, करेक्ट, बट यस सर। दो एम्प्लॉय है उसका मोबाइल नंबर कभी भी सेम नहीं होगा, दो एम्प्लॉय है दोनों का मोबाइल नंबर अलग अलग होगा, राइट। या फिर एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऐसा हो सकता है कि किसी दूसरे लोकेशन पे गया है तो उसके पास करंट मोबाइल नंबर नहीं भी हो सकता है, बट आज के डेट में ऐसा नहीं है, राइट। आज के डेट में सबके पास, इवन यदि हम इंटरनेशनल उस पर भी जाते हैं तब भी आईएसटी अपडेट करवा के एंड यहाँ का नंबर हम यूज करते हैं। सो सो बट एक सर्टेन केस है कि जहाँ पे मोबाइल नंबर उसके पास नहीं है, यानी कि वन नल वैल्यू उस केस में अलाउ कर सकता है, यहाँ पे एक्सेप्शन है, इस केस में हम यहाँ पे एक एक्सेप्शन लेकर चल सकते हैं। सो इन दैट केस हियर वी हैव अ कॉलम, सो जिसको कि हम यूनिक की बना सकते हैं, राइट, एंड वी कैन एक्सपेक्ट दैट ये जो मोबाइल है, मोबाइल फील्ड है, राइट, इसमें सारे के सारे मोबाइल जितने भी एम्प्लॉय हैं सबका जो मोबाइल नंबर होगा दैट वुड बी यूनिक वन, राइट। या तो यूनिक होगा, या फिर कोई एक एम्प्लॉय जो करंट ज्वाइन कर रहा है उसका यदि नहीं भी है तब भी उसके रिकॉर्ड को इस टेबल में हम एंट्री करने देंगे, राइट। सो हियर वी कैन पास दिस, सेट दिस मोबाइल नंबर एज यूनिक। अभी इसमें डुप्लीकेट मोबाइल नंबर भी इंटर कर पाओगे, बिकॉज अभी इसमें कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं लगा हुआ है, राइट। सो जस्ट टू ऐड द कंस्ट्रेंट, सिंटेक्स इज सिंपल, वही सिंटेक्स है। लेट मी जस्ट सी कि इसमें अभी ऐसा तो नहीं कि डुप्लीकेट हमने कोई इंसर्ट कर दिया है मोबाइल नंबर। यदि डुप्लीकेट इंसर्ट होगा देन दिस विल नॉट, हम यूनिक की कंस्ट्रेंट यदि लगाएंगे then this will not allow us to apply 76458। ओके, सारे के सारे यूनिक है, डिपेंड कोई है। भी, हाँ हाँ, तीनों यूनिक है। सो हियर वी कैन ऐड द कंस्ट्रेंट। अगेन टेबल हमने ऑलरेडी बना लिया है, सो कीवर्ड वुड बी सेम, alter table, then name of table, then here we'll add constraint, and constraint would be unique, UNQ, unique, and then here I'll pass the column name, that is MOP, and that's it. Let's run this query. Command successfully, right, and ये constraint जो है इस पे apply हो गया। Now let's try to insert duplicate mobile number, right। अब इसमें हम क्या करते हैं, I'll just add this, then सर एम्प्लॉय आईडी चेंज कर दीजिए ना बस। एम्प्लॉय आईडी चेंज करेंगे, इसमें हमने इसका एड्रेस नहीं लिया है ना, सो एड्रेस भी हमें देना पड़ेगा। I'll just pass address New Delhi, 123 New Delhi, just keep this। अभी के लिए हम इसको सेम मोबाइल नंबर के साथ इसको इंसर्ट करते हैं।
वायलेशन ऑफ यूनिक की कंस्ट्रेंट UNQ। हमने जो नेम भी दिया है इसको UNQ, नाउ इट इज जस्ट रेफरिंग दैट टू, ठीक है। एंड हेयर वी कैन सी, अब इसमें हम डुप्लीकेट मोबाइल नंबर इंसर्ट नहीं कर पाए, बट सपोज हम इसको क्या करते हैं, मोबाइल नंबर को डिलीट कर देते हैं अभी के लिए, राइट। एंड नाउ हियर आई जस्ट पास द कॉलम नेम, बिकॉज हमें इसको, हम चाहते हैं कि मोबाइल ये एंट्री, ये जो एम्प्लॉय है इसकी एंट्री यहाँ पे चला जाए। I'll just say Aman for now and I'll just pass here। अब फील्ड नेम जितने भी है उसका फील्ड नेम हम यहाँ पे पास कर देंगे, EID, then next here we have EMP name, right, then next here we have EMP address, then next here we have city, then MOB हम नहीं दे रहे हैं, DOB DOB and DOJ email. and email, and that's it, right। हमने जितने भी फील्ड यहाँ पे डाले हैं उसके करस्पॉन्डिंग हमने वैल्यू डाल दिया है। नाउ लेट्स ट्राई टू इंसर्ट दिस। अमन ज्वाइन किया है, उसके पास अभी मोबाइल नंबर नहीं है, सो दैट्स वाई, बिकॉज हमने यहाँ पे यूनिक ही कंस्ट्रेंट बनाया है मोबाइल नंबर को, सो दैट्स वाई वन नल वैल्यू इज अलाउड इन दिस MOB, राइट। सर वन नाउ मोर लेट्स, करके लिखना सर, ट्राई करना। हाँ अब हमने इसमें एक और एम्प्लॉय ऐड किया 6, and then I'll say this is अंजू। Lalit and मोबाइल नंबर हटा करने देते हैं, and I'll just keep insert this। यानी कि जब आप यूनिक कंस्ट्रेंट लगाते हो देन उस फील्ड में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ऑल शुड बी यूनिक, राइट। एंड जब हम एक नल वैल्यू इसमें इंसर्ट करते हैं तो उसको भी ये एज ए यूनिक कंसीडर करता है, राइट। सो वन नल वैल्यू इज अलाउड व्हेन वी आर अप्लाइंग, व्हेन वी आर एडिंग द यूनिक की कंस्ट्रेंट, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट and unique key constraint is done, then here we have check constraint। suppose एक टेबल है, कोई वैल्यू है, राइट, एंड हियर वी जस्ट वांट दैट उसमें सर्टेन वैल्यू है वो हमें अलाउ नहीं करना है, राइट। सो इन दैट केस हियर वी कैन अप्लाई द चेक कंस्ट्रेंट, ठीक है। चेक कंस्ट्रेंट के लिए आप चेक कंस्ट्रेंट किसी भी फील्ड पे अप्लाई कर सकते हो, राइट। either you can apply the same on ईमेल एड्रेस, राइट। आप बोल रहे हो कि एक सर्टेन डोमेन है उसका ईमेल एड्रेस हम नहीं चाहते हैं, राइट। सो इन दैट केस इवन यू कैन जस्ट अप्लाई द चेक कंस्ट्रेंट ऑन सर्टेन ईमेल। या फिर आप चाहते हो कि डेट ऑफ बर्थ एक सर्टेन डेट है उससे उससे आगे का ना हो, right? So in that case, even you can apply the same on DOB2, right? So यदि आपने यहाँ पे चेक कंस्टेंट लगाया डेट पे, so in that case you just say you are just saying that इसका जो डेट ऑफ बर्थ है एक सर्टेन डेट है उससे उससे बड़ा हो, right? उससे आगे का हो, उससे पहले का ना हो। So in that case even you can apply the same here।
right? So we'll just use the same keyword to add here the check constraint to. चेक कंस्ट्रेंट क्या करता है, वो चेक करता है कि वैलिडेशन लगाता है कि एक सर्टेन वैल्यू, चेक कंस्ट्रेंट इनेबल्स कंडीशन टू चेक द वैल्यूज बीइंग इंटर्ड इनटू रिकॉर्ड। एक कंडीशन आप यहाँ पे लगा रहे हो एंड उसी के बेसिस पे वो वर्क करता है, राइट? आपने कोई भी कंडीशन लगाया एंड एज पर दैट उसमें वैल्यू आप इंसर्ट कर पाओगे, अदरवाइज वुड नॉट। सपोज हमने इसमें यदि डेट डेट डीओबी पे लगा रहे हैं, सो इन दैट केस हियर आई जस्ट पास हियर alter, right? I'll say alter table, then I'll say emp, here I'll add constraint, and then I'll say chk constraint, and I'll say check, then I'll apply the same on dob। डेट पे हमें लगाना है कि डेट शुड बी greater than some value, so dob field name is here, dob is greater than 01 Jan 1995, राइट? इससे पहले का जो है उसको हम इसमें अलाउ नहीं करेंगे, and I'll just apply this. Now let's add this constraint on employee table and let's execute this. Constraint is applied. Now let's try to insert a record here. AA7, right? And let's insert this record here. हमने यहाँ पे DOG डाला and हमने इस पे मोबाइल पे लगाया है, so here we need to insert the mobile also, otherwise this will not allow us to insert value. 91 plus 91, then I'll say 876445. Then that's it. Let's try to insert this record. So check constraint पे हमने बोला कि 1996 है, उसके आगे का ही हमें चाहिए, उससे पहले का जो डेट है, डेट ऑफ बर्थ जिसका है, I don't want to that record here. So as per that, अभी जो इसमें हमने वैल्यू डाला था that was for 94 year, so that's why check constraint जो हमने अप्लाई किया है, now it is not allowing this to insert in this data. ठीक है? Okay, so that's it for today, guys. It seems there are lots of ज़्यादा हो रहा है लग रहा है मुझे आज, so let's keep this as it is. Next में हम जो बच ये गए हैं तो constraint, we'll learn that. ठीक है? सर सब चले ही गए। हाँ, ज़्यादा मुझे लग रहा था कि हो रहा है, so that's why ये चले गए, but okay. So next ज़्यादा constraint नहीं है, in next especially we'll do some practical things, right? And